जो बच्चे कल नहीं आए थे, कल का क्लास जो अटेंड नहीं किए थे, उनके लिए छोटा सा मेरे साइड से सप्रेम भेंट रिवीजन के लिए। नया चीज हम चालू करते हैं उसी दिन आप लोग एब्सेंट हो जाते हो। कैसी रे प्रियंका? अरे अरे, कल आप लोगों को पता नहीं था कि हमारा एक प्रश्नावली कंप्लीट हो गया तो नया चीज शुरू होगा? ऐसे बोल रहे हो जैसे हम जे दिन एब्सेंट होते ना सर 3 दिन तक नया शुरू करता है। जनवरी में पहली प्लानिंग रही थे, जैसे कल एब्सेंट हो जाए सपोज, कल जैसे वो एब्सेंट होंगी ना तो मैं अध्याय 5 को शुरू कर दूंगा सीधा, बाकी सबको तो छोड़ दूंगा मैं। बड़ा हाओ। और एक बात और, जिस अध्याय 5 शुरू होगा ना देखना फिर से इन लोग एब्सेंट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे ये सर हम एब्सेंट रहता था, रिवीजन कर रहा था, फिर मतलब नया चीज शुरू कर रहा था है? चलो चलो अब इधर ध्यान दो। एक सूत्र हम जो पहले से पढ़े थे वो क्या था? एनवा पद का सूत्र। अब हम जो सूत्र पढ़ने वाले हैं वो एन पदों का योगफल का सूत्र होगा। अब इधर सुनो, महान आत्माओं, नहीं महान चुड़ैलों, एन पदों के योगफल। अभी क्या पढ़े थे हम? एनवा पद। अब हम पढ़ने वाले हैं एन पदों का योग। दोनों में फर्क क्या है उसको समझना। एन पदों के योग, इसको हम दर्शाएंगे एस एन से। किससे दर्शाएंगे? और एस एन का सूत्र हो जाएगा एन अपान 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला सूत्र है एन पदों के योगफल का, याद रख लेना अच्छे से, पहला। और दूसरा फिर से एन पदों के योगफल का सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन। जब हमको केवल प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब एस एन का सूत्र हो जाएगा एन अपान 2 a प्लस एन। और जब प्रथम पद और सर्वांतर दिया है तो एन अपान 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगाना है? जब प्रथम पद और सर्वांतर दिया है तब, और जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब ये। ठीक है, ये दोनों सूत्र से पूरा प्रश्नावली बनेगा, जिसके आधार पर कल हम कुछ क्वेश्चन तो देखे थे, एक क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज और एक क्वेश्चन देखते हैं। बताओ पहला कहीं कौन सा क्वेश्चन है जिसको ट्राई किए होंगे और नहीं बना? प्रश्नावली में आओ डायरेक्टली, फिर उदाहरण का क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में। पहला का 6वां, अब ध्यान देना है। प्रश्नावली 3 का पहला का 6वां, बताइए क्या दिया है? एक ऋण कोष्टक में, फिर एक ऋण 2 बटा एन, फिर एक ऋण 3 बटा एन। इधर ध्यान देना, नया चीज है, फिर से खुसुर मुसुर करना शुरू कर दियो, लग रहा है अकेले में बना रहा हूं। कितने पद तक का योगफल ज्ञात करना है? एन पदों तक। ठीक, इसमें प्रथम पद श्रेणी का शुरुआत कहां से हुआ है हमने यहां पर देखा, तो केवल एक को आप प्रथम पद मत मानना। टोटल ये पहला पद है, टोटल ये दूसरा पद है, टोटल ये तीसरा पद है। तो प्रथम पद का काम ए बराबर एक टोटल का टोटल करेगा, मतलब एक ऋण 1 बटा एन, एक किसका काम करेगा? प्रथम पद। अब इसको हल करेंगे तो तुरंत गुणा करके, इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब एक एन एकम एन, बीच में क्या लगा है? माइनस, इसका गुणा इसके साथ हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ करो, एक एकम 1 बटा एन एकम एन, तो ए का मान क्या मिल गया? एन माइनस 1 अपॉन एन। एक इसका मान है ए का, ए मतलब क्या? प्रथम पद, ये आ गया हमारा प्रथम पद। ठीक, अब हम निकालते हैं क्या? सर्वांतर। सर्वांतर में अगला माइनस पिछला, सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। अगला मतलब कौन? 1 माइनस 2 अपॉन एन माइनस, ये टोटल 1 माइनस 1 अपॉन एन। अगला वाला में किसको हटा दिए? पिछला। अब इसको हम माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करेंगे। माइनस को जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो, एक ऋण, यहां के प्रोसेस को अच्छे से समझना, ठीक है? एक ऋण 2 बटा एन, ए लो, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस,
एक माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटा n। ए एक प्लस है और ये वाला एक क्या है, माइनस। अब इन दोनों का आधार कैसा है, समान। एक बार लिखो, n को हमने एक बार लिख दिया, ऊपर में क्या बचा, -2, माइनस में ये -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या आएगा बताओ इसका मान, -1 बटा n। ये किसका मान है, किसका मान है, d मतलब सर्वांतर। ये किसका मान है, a मतलब प्रथम पद। प्रथम पद मिल गया और क्या मिल गया, सर्वांतर। अब इन दोनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, पहला कि दूसरा, क्योंकि दूसरा में हमको अंतिम पद चाहिए था जो इसमें नहीं मिला है। अब बस मान रखना आना चाहिए, इसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। चलिए अब मान रखिए, n पदों का योगफल मतलब हमको n का मान क्या मिला हुआ है देखो। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनको तो पता नहीं चलेगा। ये हमने प्राप्त किया यहाँ पर में हमने प्राप्त किया है क्या, एक तो प्रथम पद प्राप्त किया है और एक प्राप्त किया है सर्वांतर। आगे बढ़ते गए कितने पदों का योगफल, n। मान लो कहता 22 पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल, तो हम n बराबर लेके चलते 22 p पदों का योगफल, ऐसा कहते तो हम n बराबर क्या लेके चलते, p। लेकिन n पदों का योगफल बोला है तो n बराबर क्या लेके चलेंगे, n। अच्छा, n होता क्या है पहले बताओ, क्या होता है, पदों की संख्या। अब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान देना, यहां से शुरू हुआ है फिर यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो अब मान रखो, n का मान n बटा में 2 क्या होगा, 2। a का मान देखिए क्या है, n-1 अपॉन n प्लस n का मान n-1, d का मान -1 अपॉन n। और आगे क्या होगा बताओ, रहने दो जो कहते हूं, 2 को अंदर गुणा करो, चलो 2n-2 बटा में n, प्लस प्लस का गुणा प्लस ना, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, इसका गुणा इसके साथ। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है, सुनो बात। 2 को हमने अंदर गुणा किया, 2 एकम 2n, 2 एकम 2 बटा में n। अब यहां का प्लस और यहां का माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ होता है, तीसरा गुणा मत कर देना, यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या आएगा, n-1 अपॉन n, नहीं आएगा। अब हमने इसका गुणा इसके साथ करने के बाद हमने देखा इन दोनों का आधार कैसा है, समान। चलिए भाई एक बार लिख दीजिए इसको, इधर क्या बचा हुआ है, n बटा 2 और यहां पर हमने n को लिख दिया एक बार। अब ऊपर को समझना, 2n-2, 2n-2 माइनस प्लस का गुणा माइनस, यहां पर आ गया n, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहां पर आ गया 1। अब यहाँ का n और यहाँ का n दोनों क्या हो गया, कट गया। क्या बचा यहाँ पर 1 बटा 2 कोष्टक में 2n में n घटा, क्या जाएगा n, ऋण 2 धन 1, क्या आएगा ऋण 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सरल है ना, कहां से, फार्मूला में मान रखने से। ये प्रथम पद का शुरुआत कैसे हुआ पता चला ना। एक बात याद रखना, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी आज तक दिया नहीं गया है, मतलब n पदों का योगफल ज्ञात करो, ऐसा वाले स्टेज में नहीं दिया है। देंगे मान लो तो आपको क्या बोलेंगे, 5 पदों का योगफल ज्ञात करो, सामान्य श्रेणी के रूप में दिया रहेगा, और 50 पदों का योगफल ज्ञात करो या 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, ऐसा करके देंगे। इस तरीके से बड़ा वाला प्रश्न नहीं देंगे, ठीक है। अब फिर भी स्टार्ट कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं इस श्रेणी का शुरुआत कहां से हो रहा है, 1-1 अपॉन n से। तो एक किसका काम करेगा, प्रथम पद। अब इसको हमने तीसरा गुणा कर दिया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे वाले का नीचे वाले से, ये मिला। अब समांतर के लिए अगले में किसको घटाए, पिछला, तो हमने अगला में पिछला घटाया, तो क्या किए, इन दोनों को हमने कर दिया तीसरा गुणा। या एक काम करो, माइनस चिन्ह को पहले अंदर गुणा किए, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया, माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस। ये दोनों एक और एक प्लस माइनस होने के कारण कट गया। इन दोनों का आधार कैसा है, समान। तो यहां पर कोई हमने लिख दिया एक बार, -2 धन 1, ये बचा।
तो -2 धन 1 का मान क्या हो जाएगा, -1, और बटा में क्या है n, एक इसका मान है d का। हमको और एक चीज चाहिए होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n, तो अंतिम में हम देखेंगे, अंतिम में n पदों का योगफल बोला, मतलब n बराबर क्या लेके चलना है n, 50 पदों का योगफल बोलते तो 50, ठीक है। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या हो जाता है हमारे पास, n/2 2a + n-1 इंटू d। अब n का मान n ही है, बटा में 2, 2 का 2 हो गया, a का मान देखो, अब यहां देखो n-1/n ये आ गया, प्लस n-1 का n-1 इंटू d का मान क्या दिया, -1/n। अब यहां पर हमने क्या किया बताओ, नेक्स्ट प्रोसेस क्या किए है, यहां से ये कैसा है, किसको अंदर गुणा किए, 2 को अंदर गुणा किए, 2 एकम 2n, प्लस माइनस से गुणा माइनस, 2 एकम 2 बटा में n, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, प्लस और माइनस से गुणा क्या हो गया माइनस, इसका गुणा इसके साथ किए तो ये आया, नीचे में क्या बचा हुआ है n। अब इन दोनों का आधार समान है, इसको हमने छाप दिया, इन दोनों का आधार समान है तो एक बार, और 2n-2 ये हमने छापा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब ये n और ये n ऊपर नीचे से क्या हो गया कट गया, 1/2 बचा, और 2n में n घटाए तो n आया, -2 + 1 का मान -1, ठीक है। इसको करिए, फिर और देखते हैं क्वेश्चंस। अब प्रश्न नंबर सीधा 2, प्रश्न नंबर 2, चल बता सकते थे क्या है दूसरा, मुझे सुनने तो दो, बोल। दूसरा प्रश्न को अच्छे से समझना, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 10,000 कितना 46.5 इतना के योग प्राप्त करने के लिए हमको एक दिया है श्रेणी, क्या दिया है श्रेणी। तो पहले आप ये बताओ श्रेणी है क्या, श्रेणी का शुरुआत कहां से हो रहा है, 7 सही, 7 बस 1/2 और 14, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 7, इसको हम लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2, इसको हम लिख सकते हैं 14। इसके कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 10,046.5 होगा। जैसे कि प्रश्न वाली 1 में हम पढ़ते हैं कौन सा पद 78 होगा या कौन सा पद 0 होगा, क्योंकि उसमें nवां पद का सूत्र लगाते थे, तो हमको पूछा जाता था कौन सा पद 78 होगा, ऋण 78 होगा, या कौन सा पद 0 होगा, ऐसा पूछा जाता था। ये n पदों का योगफल है, इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कितने पदों का योगफल 1046.5 होगा। दोनों में अंतर नहीं है, वहां पर हम an का सूत्र लगाते थे तो सीधा मान के चलते थे, माना nवां पद बराबर 78 या 30 या 0 जो भी। यहां पर हम किसको मान के चलेंगे, माना n पदों का योगफल बराबर 1046.5। वहां पर a + n-1 इंटू d का सूत्र लगाते थे, यहां पर किसका सूत्र लगाएंगे, n/2 2a + n-1 इंटू d। मतलब क्वेश्चन उसी प्रकार है, लेकिन वो an का था और ये sn का है, नहीं ऐसा नहीं। अब हमको क्या करना है, देखो इस श्रेणी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद किससे दर्शाते हैं, a से। क्या होगा श्रेणी का प्रथम पद 7, सार्वधातुक d का मान क्या होगा बताओ, 21/2 - 7/1, तीन गुणा करो, 21 से कम 21, बीच में माइनस, 2 एकम 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 21 में 14 घटाएंगे तो 7/2, किसका मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n का मान ही क्या करना है ज्ञात, क्योंकि बोला गया कितने पदों का योग 10,000
46.5 होगा। कितने पदों का योग बोला, मतलब हमारा मेन टारगेट कौन है, n का मान निकालना, मतलब पदों की संख्या। अब चूंकि या चूंकि नहीं करो, माना n पदों का योग, nवां पद की जगह में क्या आ गया, n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर क्या लेके चलेंगे बताइए, अरे इसको लेके चलेंगे ना, किसको, 1046.5, इसको लेके चलेंगे। एनवा पद 0 है, ऐसा वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ते थे प्रश्न एक मेरे, कितने पदों का योगफल ऐसा बोला है तो Sn बराबर लेना है, कौन सा पद ऐसा पद पूछा है तो An लेना है, तो An के बजाय अब हमको क्या लेना है, Sn। माना n पदों का योग Sn बराबर टोटल, सीधा सीधा लेके चलो 1046.5। नहीं समझ पा रहे हो क्या, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, हाँ वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यह बोला। मूर्ख लोग सुनो अब ढंग से, ये हमारा श्रेणी है। मान लो 2 4 6 8 ऐसा करके बोलते जाते और अंतिम में बोला जाता इसका 50 जो है, कितने पद को जोड़ने पर 50 आएगा, कितने पद को जोड़ने पर 50 आएगा, ऐसा यदि कहते तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5 ऐसे पदों को जोड़ते जाते और 10 पद को जोड़ने के बाद कितना आ जाता 50, 10 पद को जोड़ने पर कितना आ जाता 50, तो आप कहते 10 पदों का योगफल कितना होगा 50। अब आपको ये नहीं पूछा गया है या ये नहीं बताया गया कि 10 पदों को जोड़ने पर 50 आ रहा है, आपको वही निकालना है कि कितने पदों को जोड़ने के बाद 50 आता है। तो कितने पदों को जोड़ने के बाद 50 आता है कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, n से। लेकिन ये 50 कितने पदों में आ रहा है हमको पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए इसको हमने मान लिया, माना n पदों को जोड़ने के बाद 50 आता है, तो यहां पर 50 नहीं दिया, क्या दिया है 1046.5। इसके कितने पदों को जोड़ते जाएंगे कि हमको 1046.5 प्राप्त होगा, तो हमको पदों की संख्या पता है क्या, वही तो हमको निकालना है ना, तो उसी को हमने सीधा मान लिया, माना n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ही क्या है 1046.5। इस तरीके से करना इसको, मतलब कितने पदों का योगफल बोला तो आपको सीधा n पदों का योगफल मान लेना है उसको, n पदों का योगफल क्या है 1046.5। n की जगह में नहीं लिखना है, वही तो मैं कह रहा हूं, n का मान ही निकालना है और बच्चे यही गलती करते हैं। n का मान क्वेश्चन मार्क है, n बराबर नहीं है, ये कितने पदों का योगफल, मतलब सीधा सीधा वो Sn बराबर है। मुझे एक बात बताओ, an और n में फर्क है कि नहीं है, an मतलब टोटल हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है an, और n जो होता है मान लो बोला जाए 5वां पद ऐसा करके बोला है तो n केवल और केवल क्या होता है 5, तो ये छोटा सा जो n दिख रहा है ना, ये होता है ये वाला मान। अब आपको दिए दिए क्या 1046.5, तो ये n का मान नहीं है, हमको सीधा सीधा Sn का मान रखना है 1046.5। और बच्चे यही गलती करते हैं, इधर लास्ट में दिया मतलब किसका मान है n का, रख देते हैं, वैसा नहीं है, कितने पदों को जोड़ने के बाद 1046.5 आएगा ये हमको बताना है, तो Sn का मान है 1046.5, टोटल Sn की जगह में हमने रखा ये, ठीक है। अब Sn का सूत्र इधर लगाओ, उसके प्रश्न का तुम लोगों को सबको बहुत फायदा होगा, ठीक गरिमा, उसके प्रश्न का बहुत ज्यादा फायदा, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न नहीं चल रहा है ना, तो उसके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है उसको सोचो, एक्चुअल में प्रश्न सभी बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, और देखना एग्जाम टाइम में आप लोग यही गलती करोगे जो सोच रही है जो कह रही है, ठीक है। अंतिम के जो संख्या रहता है ना उसको हम सोच के चलते हैं कि वही किसका मान होता है n का, समझ में आ रहा है, लेकिन n का मान हमको निकालना है, सीधा Sn का मान रख के चलना इतना। चलो इधर फार्मूला लगाओ, Sn का सूत्र लगाओ इधर, चल बोल क्या होता है Sn का सूत्र, अभी पढ़े थे, n बटा 2, n का वर्ग नहीं, n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1046.5। ये 2 क्या कर रहा है इधर भाग, उधर जाके क्या करेगा गुणा। चलिए जिसका मान पता है इसको रखते जाओ, n का मान पता है क्या, यही हमको निकालना है, तो n का n, इसको ले जा रहे 2 को उधर ना, एक गुणा से क्या भाग से क्या करेगा गुणा, इधर मान रखो, 2 का मान 2 रहने दो, a का मान कितना आ गया 7, धन n का मान n माइनस 1, डी का मान 7/2, और बराबर में क्या हो जाएगा
1046.5 और ये भाग से क्या करेगा, बोले थे गुणा, गुणा में क्या आ गया 2। चलिए आगे बढ़िए। ये आपको मिलेगा एक वर्ग समीकरण के जैसे, अध्याय 3 के जैसे, देखना काम आएगा अभी। एन जो कहते हो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 7 दूनी 14। ये आ गया हमारे पास एन, ये आ गया 14 के बटे कुछ नहीं मतलब क्या 1, इनका गुना दोनों के साथ, 7 गुना एन करेंगे तो 7n, 7 एकम 7, ये आ गया 7n माइनस 7 बटा में कितना आ जाएगा 2, यहां पर बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, ठीक है। और बराबर में अब हल करो इसको, 2 पंचे 10 और 2 छके 12 और 1 13, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 चौक 8, 8 और 1 9 और 2 शून्य में 0 और 2 एकम 2, दशमलव कितने के बाद, कितने के बाद 1 अंक। ठीक, आगे बढ़ो। ए एन का एन 3 गुणा करो, चलो 2 गुणा 14 कितना आएगा, 14 दूनी 28 धन 7 एकम 7n माइनस 7 एकम 7 बटा में 2 बराबर में 2093, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता तो खत्म। आगे बढ़ो, गुणा नहीं हुआ है ना, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, क्या क्या बोल रहा हूँ, 2 छके 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, क्योंकि वो गलत आया मतलब आप संख्या सोचते रह जाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे। चलो देखो, अब n को अंदर गुणा करें, एक काम करो, 28 प्लस में है 7 किस में है माइनस, 2 क्या कर रहा है भाग, उधर जाए क्या करेगा गुणा। आगे बढ़ो, क्या आ जाएगा ये n का n, इसका हल करने पर कितना आएगा बताओ, प्लस की माइनस 21 धन 7n बराबर, ये उधर जाके क्या करेगा गुणा, भाग कर उधर जाके क्या करेगा गुणा, 2093 गुणा में आ जाएगा 2, n को अंदर गुणा करो, 21n धन 7n का वर्ग बराबर, अंदर गुणा करो, अंदर क्या को 2 तिया 6, 2 ने 18 का 8, 2 शून्य शून्य और 1 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, सबको ले आओ इधर और इसको जमा के लिखो, 7n का वर्ग धन 21n माइनस 5186 बराबर में 0। बताओ क्या होगा इसमें, सबसे 7 कॉमन निकालो, 7 कॉमन निकलेगा तो ये आ गया 7, यहां पे क्या बचेगा n का वर्ग प्लस, इसमें से निकालेंगे 7 बाहर, 3n माइनस, इसमें से 7 बाहर निकालो, अब 7 बाहर निकालो मतलब 7 का पहाड़ा करो, 7 सत्ते 49 बच गया कितना इसमें का, 7 से 49 कितना बच गया 2, अरे वाह, 7 चौक 28, 7 एकम 7, यहां पर चलो तो देखो, अच्छा ये 4 का 4 ही रहेगा ना, हासिल कहां बचेगा, गुड 4186। अब चलो 7 कॉमन निकालो, 7 छके 42, 7 पंचे 35, कितना बच गया इसमें का, कितना बच गया 6, फिर 7 लिया 63, कितना बच गया 5 और 7 अट्ठे 56, कितना आया 598 बराबर में 0। अब 7 गुणा से क्या करेगा भाग, उधर होंगे उधर जाके क्या हो जाएगा वो 0। अब ये आया हमारा n का वर्ग धन 3n माइनस 598 बराबर में 0। 0 कैसे हुआ समझ में आया ना, 7 गुणा से क्या करेगा भाग और 0 बटा 7 मान क्या हो जाएगा 0। अब आपको 3 के लिए ऐसे अंतर सोचना है जिनको घटाने पर आना चाहिए 3 और गुणा करने पर आना चाहिए 598, घटाने पर आना चाहिए 3 और गुणा करने पर आना चाहिए 598। सोच के दिखाओ, वो संख्या लेके आओ, अंतर 3। जैसे कॉमन से एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, 40 माइनस हम करेंगे कितना 37, ठीक, 40 में 37 घटाने पर कितना आता है 3। अब गुणा करके देखो, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 12 और 2 14, कितना आया 1480। 30 में घटाओ 27,
ठीक, कितना आएगा अंतर? 3, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 810। कम होता जा रहा है, मतलब और कम करो। चलो 25 माइनस 23, ये आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अब समझ के चलो कि वो संख्या 30 से कम रहेगा। अब ढूंढ के दिखाओ, ऐसे सोचते रहोगे तो नहीं होगा, करो उसको। इकाई का अंक 8 होना चाहिए, अंतर होने चाहिए कितना? 3, और गुणा करने पर आना चाहिए 598। यदि सोच लिए तो समझो आप लोग ये वाला क्वेश्चन इजी बनाओगे। 26 और हाँ मतलब 26 3 23, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसको, ट्राई कर ले। 25 में 23 घटाने पर तो ये हो गया था भाई भाई, 26 3 23 गुणा करके देखे। चल देखो, 3 छक्के 18 का 8, कितना बच गया? 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो गया। अब एक अंक छोड़ दो, 2 छक्के 18 का, क्या बोल रहा हूं, 2 छक्के 12 का 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यहां पर का 8, यहां पर का 9, यहां पर का 5 हो गया। वेरी गुड। चलो बहुत जल्दी ढूंढ ले, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। यहां पर नहीं बताते इसका अंतर 2 आ रहा है सर करके। अब यहां पर सोचो, अध्याय 3 का जो हमने मध्य पद को तोड़ने वाला सूत्र पढ़े थे या जो प्रोसेस किए थे वो काम आ गया इसमें, ठीक। लेकिन वहां पर जो संख्याएं था वो छोटा छोटा था। देखो संख्या कितना बड़ा बन गया। तो हमने 3 के लिए क्या प्राप्त किया? 26 माइनस 23। फिर से हमारा अध्याय 3 शुरू। देखो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? n का वर्ग धन, इसके लिए क्या गया? 26 माइनस 23, बाहर में क्या बचा हुआ है? n माइनस 598 बराबर में 0। अंदर गुणा करो, n का वर्ग धन 26 गुणा n करेंगे तो 26n, प्लस माइनस का माइनस 23 गुणा n करेंगे तो 23n, माइनस है 598 बराबर में हो गया 0। इसमें से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन? क्या कॉमन निकलेगा? n। क्या बचा? n धन 26 माइनस नहीं, n धन 26। अब अगला में हमको n धन 26 बचाना है। इसमें से हम क्या बाहर निकाले कि क्या? माइनस 23 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। 2 बार इसको एक बार लिखो, n धन 26 n माइनस 23 बराबर में 0। अब क्या करते हैं? इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो n धन 26 बराबर भी 0। पहले इसको हल कर लो, तो n का मान क्या निकल जाएगा? माइनस 26। और मैं आपको बताया था कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, न ही ऋणात्मक में होगा, न ही बटा में। मतलब हम n बराबर माइनस 26 लेकर नहीं चलेंगे। तो n बराबर अब क्या आ सकता है? n माइनस 23 बराबर क्या ले लेंगे? 0। इसके बराबर लिए, इसके बराबर भी हमने क्या ले लिया? 0। तो n बराबर कितना निकल जाएगा? 23। तो ये जो n बराबर 23 आया वही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब आपको जब इस श्रेणी को जोड़ते जाएंगे तो ये जो 1046.5 मिला वो कितने पदों को जोड़ने के बाद मिलेगा? 23 पदों को जोड़ने के बाद। ये है इसका मेन मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। बनाने में, पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आया होगा। सबका शकल देख के ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा भी गणित होता है, ठीक नहीं है? बना पाओगे? क्वेश्चन नंबर 2,